डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो है वो एडवाइजरी इशू की गई है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे पिकनिक पे जाना चाहते हैं या जिन बच्चों का पिकनिक पे जाने का प्लान है, सुबह के 8 बजे के बाद आपकी बस रवाना होगी और शाम के 6 बजे से पहले आप घर लौट कर आएंगे। और इतना ही नहीं, बिलखसूस जहाँ पे आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं वो जगह आपकी टीचिंग और लर्निंग के रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप किसी पहाड़ की पीक पे, किसी पहाड़ की चोटी पे जा रहे हैं बिना मतलब के आलतू और फालतू में। जो भी स्कूल, चाहे वो हायर सेकेंडरी है या हाई स्कूल है, उसे जो है वो CEO से इजाज़त लेनी है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर से। प्राइमरी और मिडिल स्कूल ने ZEO से इजाज़त लेनी है पिकनिक के लिए। और मीनवाइल इतना ही नहीं, बल्कि जो बसेस इस पिकनिक में इस्तेमाल की जाएंगी उसमें प्रॉपर तरीके से जो है वो अथॉरिटी के लिए यूज़ होना चाहिए। प्रॉपर अथॉरिटी के लिए जो है वो बसेस जो है वो प्रॉपर अथॉरिटी वाली यूज़ होनी चाहिए। जिनका लाइसेंस हो वो बसेस ही यूज़ की जाएंगी। विदाउट लाइसेंस वाली बसेस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होंगी। और इतना नहीं, बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिन ड्राइवर्स को इस पूरे पिकनिक पे लेकर साथ में जाया जाएगा, प्रॉपर उनकी भी वेरिफिकेशन होगी, प्रॉपर तरीके से उन्हें भी चेक किया जाएगा क्या ये भी अप्रूव्ड हैं या नहीं है, क्या ये प्रॉपर ड्राइवर हैं या नहीं है। जो बसेस का इस्तेमाल हो रहा है क्या ये बसेस मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड हैं या नहीं है। और टाइम, ट्रिप और डेस्टिनेशन के लिए पेरेंट्स से इजाज़त ली जाएगी। क्या क्या सामान साथ में लेके जाना है इसकी मालूमात पेरेंट्स के पास होगी। ट्रिप से 10 दिन पहले ही पेरेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और ऐसी लोकेशन चूज़ की जाएगी जहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट स्टूडेंट और टीचर के लिए हो कि वो वहाँ पे लर्निंग और टीचिंग दोनों चीज़ें कर पाएँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एक्टिव स्टाफ मेंबर एडवांस में जो है वो रखा जाएगा अथॉरिटी की जानिब से। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी स्कूल की इस समय अपने बच्चों के साथ। और इतना ही नहीं, बल्कि सीनियर स्टाफ को बिल्कुल स्किप नहीं किया जाएगा। आउटिंग पे सीनियर स्टाफ भी जो है वो प्रॉपर बच्चे के साथ रहेगा। पर टीचर 15 बच्चों के ऊपर एक टीचर रहेगा सुपरविज़न के लिए। रेशियो रखा गया है, यानी कि 15 स्टूडेंट्स एंड 1 टीचर का रेशियो रहेगा। और वैसे ही फर्स्ट एड किट साथ में रखी जाएगी सभी ट्रिप्स में। और उसके साथ साथ जो है वो बेसिक फर्स्ट एड जो है वो भी साथ में रखी जाएगी। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और हेल्थ इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्टूडेंट्स की जो है वो स्टाफ के पास रहेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो है वो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों को इजाज़त नहीं देंगे वहाँ पे खेलने कूदने की, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे जंगल हैं या जहाँ पे डेंजरस है या जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हैं। उसके साथ साथ जो स्कूल की बसेस हायर की जाएंगी उनमें लाइसेंस होना चाहिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से वो अप्रूव्ड होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से। और गाड़ी की जो कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इंश्योरेंस और फिटनेस भी होनी चाहिए। ड्राइवर के पास भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ जो टीचर है उसे कहा गया है कि ड्यूरिंग ट्रैवल जो है वो अगर ड्राइवर तेज़ गाड़ी चलाता है तो उसे आपने रोकना पड़ेगा। जो लिमिट्स हैं, रोड की जो कंडीशन है उसके मुताबिक ही आपने जो है वो ड्राइविंग में स्पीड रखनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स को प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी होनी चाहिए, कोई भी स्टूडेंट विदाउट प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होगा। और प्रॉपर तरीके से जो भी कोड है उसको देखा जाएगा। आउटडोर एक्टिविटीज़ में जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है, सन प्रोटेक्शन और हाइजीनिक फूड जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा एज़ पर द वेदर एडवाइजरी। और उन जगहों को अवॉइड किया जाएगा जिन जगहों पे रिस्क है, अनसेफ कंडीशंस है, लॉन्ग डिस्टेंस पिकनिक्स हैं। और मिडिल स्कूल लेवल तक के बच्चों के लिए और हायर सेकेंडरी स्कूल तक के लिए बच्चों के लिए ये प्रॉपर एक एडवाइजरी शुरू की गई है, एडवाइजरी इशू की गई है। अब ये एडवाइजरी जो है ये स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी की गई है। इस एडवाइजरी के बारे में आपका क्या राय रहती है आप भी ज़रूर बताएं। लेकिन मैंने आपको पढ़कर ये पूरी सुना दी है और अब आपका इस पर अमल करना या ना करना वो आपके हाथ में है। लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आज के बाद कोई भी बच्चा अगर पिकनिक पे जाएगा वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा। पेरेंट्स को 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा क्या क्या सामान साथ में लेकर जाना है। जो गाड़ी इस्तेमाल होगी उस गाड़ी की प्रॉपर फिटनेस होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो जगह होनी चाहिए जहाँ पर पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी
ये देखने को, ये सुनने को, ये सीखने को मिले कि हमारे बच्चे के बेनिफिट के लिए है। मीनवाइल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उस पूरे इलाके में जो है वो रिस्क नहीं होना चाहिए, फॉरेस्ट वाला एरिया नहीं होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ का एरिया नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, और इतना ही नहीं बल्कि उस इलाके के अंदर जो है वो डेंजरस एक्टिविटी कोई भी नहीं होनी चाहिए। स्कूल की बस बिल्कुल लिमिटेड स्पीड में चलेगी, अगर वो इन केस फास्ट चलाएगा तो उसकी प्रॉपर जो है वो उसके खिलाफ एक्शन होगा। जो गाड़ी इस्तेमाल की जाएगी वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, लाइसेंस वैलिड एंड अप्रूव्ड होना चाहिए। जो खाने पीने का सामान साथ में लेकर जाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन फादर मदर को मालूम होनी चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद रवाना होना है, रात को 6 बजे से पहले घर लौट कर आना है। लॉन्ग डिस्टेंस पिकनिक्स नहीं होंगी, और बिलखसूस इसमें यह भी लिखा गया है कि विद स्कूल यूनिफॉर्म आपको जाना होगा, विदाउट स्कूल यूनिफॉर्म आपको जाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। हर 15 बच्चों पे एक टीचर होगा रेशियो, यानी कि 15 स्टूडेंट्स पर टीचर जो है वो इन बच्चों को प्रॉपर देखेगा। सीनियर स्टाफ होगा, जूनियर स्टाफ भी होगा, और इसके साथ साथ साफ़ पानी पीना है, सन जो ये धूप पड़ती है इससे दूर रहना है। इसमें जो है वो वेदर एडवाइजरी देखी जाएगी, और एज़ पर वेदर एडवाइजरी ही बच्चा जो है वो पिकनिक के लिए जाएगा, विदाउट वेदर एडवाइजरी उसको नहीं भेजा जाएगा। तो ये सब चीज़ें देख सुनकर ही बच्चे की शुरू की जाएंगी। खबर को शेयर करें आमिर सोहेल के साथ।